दादू क्या हुआ आपकी इस खटाले को? खटारा किसको बोला? ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। दादू गाड़ी ठीक हो गई तो चले हम। हो गई, लेकिन स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। मैं लगा दूंगा दादू, लेकिन मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। ठीक है। हुआ स्टार्ट। अरे नहीं, और जोर से लगा। जोर लगा के हाइचा। और जोर लगा। टिल्लू पूरा जोर लगा, स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं तो थक गया। गाड़ी तो पहले से ठीक है। खटारा कहा था ना तूने, इसीलिए धक्का लगवाया। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। अमेरिका में जब व्हाइट हाउस की एक दीवार टूटी तो 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया, एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। सबसे पहले पाकिस्तानी ने कुछ मेजरमेंट्स किए और हिसाब लगाकर कहा, मैं इस दीवार को 10,000 में ठीक कर दूंगा। फिर चाइनीज ने भी कुछ मेजरमेंट्स किए और कहा, मैं 7,000 में ही ठीक कर दूंगा। और जब इंडियन की बारी आई, उसने कहा, साहब 27,000 लगेंगे ठीक करने में। ये सुन के अमेरिकन ऑफिसर चौंक गया और पूछा, तुमने ना कोई मेजरमेंट्स किया और ना ही हिसाब जोड़ा, तो तुम इतना ज्यादा कैसे कह सकते हो? फिर इंडियन धीरे से ऑफिसर के पास गया और बोला, 10,000 मेरे, 10,000 तुम्हारे और 7,000 में हम इस चाइनीज को पकड़ के काम करवा लेंगे। पंकु खड़े हो जाओ। बताओ अकबर कौन था? सर अकबर तो ये था। पागल हो तुम? ये तुमने क्यों कहा? आपने ही तो कहा था सर। मैंने कब कहा? पिछले क्लास में ही तो पढ़ाया था। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, अकबर बीरबल। हाँ तो ये सब तो महिला और पुरुष थे, सिवाय अकबर बीरबल के। ये दोनों तो पुरुष थे। एक पुलिस वाला चौराहे पे चेकिंग कर रहा था, तभी वहाँ से एक लड़का गुजरा। पुलिस वाले ने उसे बुलाया और पूछा, इस काले बैग में क्या है? लड़का बोला, बताते हैं। पुलिस वाले ने फिर से पूछा, अरे क्या है इसमें? लड़का बोला, बताते हैं, बताते हैं। पुलिस वाला उसको पकड़ के थाने ले गया और बम की जांच कमेटी बुलाई गई। जैसे ही बैग को खोला गया, हवलदार बोला, साहब इसमें तो बताशे है। ये सुन के पुलिस वाले ने कहा, साले इसमें बताशे है तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा? लड़का रोते हुए बोला, इतनी देर से यही तो बता रहा था, टीट में बताते हैं, बताते हैं। एक गांव के 2 प्रेमी बहुत दिनों बाद मिले और उनमें प्यार का इजहार होने लगा। लड़के ने पूछा, ए सुनीता, हम कैसे मान ले तुम हमका प्यार करती हो? लड़की ने कहा, याद करो 2 साल पहले तुम अपने जीजा संग हमरे घर आए थे और हमरे आंगन के कोने में तुम गुटखा खाए थूक रहे थे। लड़का बोला, हाँ तो? फिर लड़की बोली, हम आज तक वो जगह गोबर से इसीलिए नहीं लेपे रहे कि कहीं तुम्हारी प्यार की निशानी ना मिट जाए। एक बार एक लड़की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ एक लड़का आया और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कही, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुन के लाइब्रेरी के सारे लोग उस लड़के को काट खाने वाले नजरों से घूरने लगे। फिर लड़की ने फुसफुसाते हुए लड़के से कहा, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है तुम जैसे आदमियों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुन के लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, क्या आई लव यू टू बोलने के लिए आईफोन 14 प्रो? अब लाइब्रेरी के सारे लोग उस लड़की को अजीब से देखने लगे। फिर लड़के ने फुसफुसाते हुए लड़की से कहा, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे लोगों को गिल्टी प्रूफ करना आता है।
एक बार रेडियो स्टेशन पर एक लड़के ने फोन किया और पूछा, क्या आप 93 एफएम से बोल रहे हैं? एफएम वाले ने कहा, जी हाँ। लड़के ने पूछा, क्या मेरी आवाज सब सुन रहे हैं? एफएम वाले ने दोबारा कहा, जी हाँ सब सुन रहे, आप लाइव है। फिर लड़के ने कहा, यानी कि घर में मेरी बहन जो एफएम सुन रही है उस तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है। एफएम वाले ने गुस्से से कहा, हाँ भाई हाँ। फिर लड़का बोला, हेलो पिंकी, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अगर तू मेरी आवाज सुन रही है तो मोटर चालू कर दे, मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है। एक गांव की लड़की की शहर के लड़के के साथ शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही अचानक पत्नी अपने पति को पीटने लगी। आवाज सुन के घर वालों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? पत्नी बोली, इसने मेरे चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए। फिर पति रोते हुए बोला, वो ताबीज नहीं, टी बैग है, गवार कहीं की। हर वक्त फोन में घुसा रहता है। मासी जा रही है, आके बाय बोल। और हाँ, पैसा दिया तो मत लेना, और अगर ले लिया तो? बोला ना मत लेना। बाय मासी। बाय बेटा, ये लो चॉकलेट खा लेना। नहीं मासी, नहीं। मम्मी की तरफ क्यों देख रहे हो? ले लो चॉकलेट खा लेना। मासी इतना कह रही है तो ले लो। ध्यान से जाना। मैं संभाल के रखूंगी। एक बार बंकू अपने पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचाने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जाओ। बंकू ने कहा, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। बंकू वही सोफे पर सो गया। जब सुबह हो गई तो एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। बंकू ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? बंकू बोला, मैं उल्लू। एक पिता अपने दो बेटों के साथ टीवी देख रहे थे तो पिता ने बड़े बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी ला दो। बेटे ने कहा, यार पापा मैं नहीं ला रहा, सिन मिस हो जाएगी। ये सुनकर छोटा बेटा तुरंत बोला, पापा ये तो है ही बदतमीज, आप खुद ही ले आओ, और हाँ एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। मम्मा, हमारी टीम फुटबॉल मैच में जीत गई। अब मेरा बेटा बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा। जल्दी से जाके कपड़े चेंज कर लो और आके खाना खा लो। मम्मा, हमारी टीम फुटबॉल मैच में जीत गई। कपड़े तो देखो। हाँ, रोनाल्डो बनेगा, रोनाल्डो। मेसी बनेगा, मेसी। हाँ, कपड़ा कौन धोएगा? हाँ, तेरा बाप। आज का एक दुल्हन काम नहीं करती थी तो उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, मैं झाड़ू दूंगी, तुम बोलना माँ रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। इस तरह उसको शर्म आएगी। तो जब अम्मा झाड़ू देने लगी, बेटा बोला, रहने दो माँ, मैं दे दूंगा। ये सुनकर दुल्हन बोली, लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप दे दीजिए, एक दिन माँ दे देंगी। ठीक है। एक बार एफएम रेडियो पर एक आदमी ने फोन किया और कहा, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 14 प्रो, एक क्रेडिट कार्ड और किसी चंदा नाम की लड़की का आईडी मिला है। ये सुनते ही रेडियो जॉकी ने कहा, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? फिर आदमी ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ चंदा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए।
एक आदमी के घर सुबह सुबह उसका नया बंगाली दोस्त आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। आदमी ने कहा ठीक है। फिर आदमी अपनी बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे। आदमी और उसकी बीवी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। एक कप कॉफी लाना। अभी लाई जी। एक कप कॉफी ले आएंगे। ला रही हूँ। प्लीज एक कप कॉफी। खुद बना के पी ले। एक कप। क्या पूछा? मैं पूछ रहा था एक कप कॉफी बना दूं? एक बार मैथ्स की टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बच्चे ने पूछा, मैडम जी लोग इंग्लिश या हिंदी में ही क्यों बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं? ये सुन के टीचर ने कहा, ज्यादा 3-5 न कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगी। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। ये सुन के बच्चे ने कहा, बस मैम बस, हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है।